शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ कठपुतली निर्मिति श्री शेख बीजी। पाठ कठपुतली। बच्चों, हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का महत्वपूर्ण संदेश इस पाठ से दिया गया है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। उस महोत्सव में अन्य अन्य दुकानें सजी हुई थी। विविध कलाओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर वह रुक गई। सूत्रधार कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं, क्या होता है देखेंगे। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर उधर से जा रही थी। लोगों का स्वागत कर रहे हुए सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों के, पर लगता था कि कठपुतलियाँ बात कर रही है। प्रीति ने सोचा कि देखेंगे कि 1000 रुपये इनाम है। सोचकर देखा, अंदर जाकर देखेंगे क्या बात है। तभी बच्चों एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई हुई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। बच्चों, कोई अगर हम शुभ कार्य करते हैं तो उसकी शुरुआत हम भगवान को याद कर करते हैं। तो कठपुतली कहती है कि कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है, तो चलो हम नारियल फोड़ते हैं। तो उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका, नारियल फूट गया बच्चों, और नारियल में से फूल निकले। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह हाथ की सफाई है। नारियल में 3 छेद होते हैं, आंखें होती है, उनमें किसी एक छेद को सलाई से शाम को खोलकर उसमें मोगरे की या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है और प्रयोग के समय तक वो खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे अंधश्रद्धा होती है। ऐसे ही बच्चों बाल का भी प्रयोग कराते और लोगों को डराते हैं। बच्चों, यह अंधश्रद्धा है। हमें भी बच्चों इस अंधश्रद्धा से दूर रहना चाहिए। और नारियल के छेदों में से बाल को अंदर पहुंचाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, बाल बाहर आ जाते हैं और लोग डर जाते हैं। बच्चों, यह बिल्कुल पूरी तरह अंधश्रद्धा है, इस पे हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। फिर से कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई आई और गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी। सारी कठपुतलियां ठिठक कर खामोश होकर एकदम खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। बंटाधार ने सत्यानाश हो गया कार्यक्रम का, बिल्ली आ गई। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? तो पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तो बच्चों, काली बिल्ली ने रास्ता काटना अंधविश्वास समझा जाता है बच्चों। तभी सूत्रधार ने प्रवेश करके बताया कि देखो, बिल्ली का वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा उसको नजर आया, इसलिए बिल्ली इधर से उधर गई। बिल्ली का रास्ता काटना कोई अंधश्रद्धा नहीं है। समाज में यह गलत फहमियाँ है। जानबूझकर उसने तुम्हारा रास्ता नहीं काटा।
इतना कहकर वह सूत्रधार रुक गया। कठपुतली आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सभी दर्शक यानी देखने वाले तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी कर छींकते हुई आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तभी सूत्रधार ने उनको रोका और बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने के बजाय विलंब करते, देर करते हैं या करते ही नहीं, और परिणाम कार्य की अपूर्णता, हम जो काम नहीं करते उसको ढकलते, हम शकुन अपशकुन का नाम देकर हम ढकलते। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, अच्छी अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतले से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? तो उसने जवाब दिया कि भैया पास वाली लल्लन की चक्की के गली से। चक्की यानी जहाँ हम आटा पीसते हैं, अनाज का आटा बनाते, उसे चक्की कहते। तो भैया मैं पास वाली लल्लन की चक्की की गली से आई हूँ। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है, और मिर्ची के जो कुछ कण हैं जो हमें नाक में जाने की वजह से छींक आती है, और जो भी उस गली से गुजर रहा है बच्चों, वह छींकता हुआ गुजर रहा है। सूत्रधार इधर अपनी बात ही कह रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकते हुए बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। यानी मिर्ची पीसने की वजह से बच्चों सभी को छींक आ रही थी, और हम इसका संबंध अंधश्रद्धा से जुड़ाते हैं। तभी सारी कठपुतलियां नाच कर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तो बच्चों काम जो हमें करना है वह करना ही करना है, कारण बोलकर उसे आगे नहीं ढकलना चाहिए। अब दर्शक यानी देखने वाले भरपूर मजा लेने लगे। तभी सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे हम नाम देते हैं शकुन अपशकुन का, और हमारा समय और काम की बर्बादी करते हैं, और इस चीज़ों का हमारे काम पे असर पड़ता है, हमें उचित फल नहीं मिलता। अंततः आप सबसे प्रार्थना है विद्यार्थियों, कृपया कुप्रथा से बचे, बुरी प्रथा से बचे। यह महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको दे रहा हूं। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आई और गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। देखो बच्चों वैज्ञानिक युग है, हमें अंधश्रद्धा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शकुन अपशकुन को दूर रखो, हमारा जो कर्तव्य हो करो और हमारे काम में मग्न रहो। ऐसा ये मजेदार संदेश इस पाठ से दिया गया बच्चों। यह बातें, यह सब देखकर प्रीति और अपने सहेलियां दोस्तों के साथ थी खुश हो गई। अब घर जाकर वह बुआ को बताने वाली है, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। मैं भी बच्चों आपको संदेश दे रहा हूं कि विश्वास करो, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं।